हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और विवेक जी बैठे हुए हैं आज प्लेटफॉर्म पे, ऊपर चढ़ के बैठ गए। देखो कितने फ़नी लग रहे हैं ये रोटियां गरम कर रहे थे, मतलब कल की जो बची रोटी थी ना उनको गरम कर रहे थे। भाभी भी आ चुकी है, अपने काम पे लग गए हैं सब। सुबह में हमारे यहाँ पे, मतलब किसी के यहाँ पे भी सुबह सुबह तो काम का टाइम होता है, तो सब अपने अपने काम पे लगे हैं। वैसे सुबह में 5:30 बजे जब मैं उठती हूँ ना, अभी का डब्बा वगैरह बनाने के लिए, वो टाइम पे तो मैं ही पूरा काम करती हूँ। मैं इन लोगों को उठाती नहीं हूँ, नहीं प्रिशा को नहीं विवेक को, क्योंकि पूरा दिन शॉप पे जो रहना होता है। लेकिन इसके बाद फिर काम जो है विवेक भी कर लेते हैं, जैसे सुबह की जो लेट वाली चाय होती है और ये सब। तो भाभी ने साड़ी चेंज की है बिकॉज़ भाभी को ये सफाइयाँ करनी थी। ये सफाइयाँ किस खुशी में हो रही हैं मैं अभी इसी व्लॉग में आपको लास्ट में बता दूँगी। थोड़ी थोड़ी सफाई हमने शुरू की है, समझ लो कि बहुत ही बड़ी वाली गुड न्यूज़ है। पूरा व्लॉग आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्यों इतनी सफाइयाँ हो रही हैं। और थोड़ा रीज़न ये भी था कि भाई देखो त्यौहार वगैरह आते हैं ना, उसी के बहाने सफाई हो जाती है, लेकिन ये रीज़न बहुत ही बड़ा है। तो पूरा का पूरा जो ये हमारा बेड है ना, ये हमने रेडी नहीं ख़रीदा था, ये हमने घर पे जैसे मिस्त्री को बुला के बनवाते हैं ना, ऐसे हमने बनवाया था। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वुड की, लेकिन ये गंदा हो गया देखो अंदर से, क्योंकि सामान रखा हुआ था हमने, काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुआ था। आज इसको एकदम प्रॉपर भाभी और उनकी एक दूसरी बेटी है वो आए हुए हैं, वो इसको क्लीन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है गाइस ये बैग? ये आज ही रिसीव हुआ है और हाँ, और कितने का है जब मैं प्राइस बताऊंगी तो आप चौंक जाओगे। देयर इज नो प्रमोशन, नो 176 176 रुपीज़ में ये मुझे अमेजोन से मिला है। क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये इसके कॉलेज के लिए मैंने मंगवाया। इसको ना ऐसे वाले बैग्स बहुत पसंद है, इसमें देखो सारा स्टफ आ गया। भी आ गई। हाँ एक्चुअली ना ये वाला बैग मैं अभी 2-3 दिनों से ले जाई थी, 1 हफ्ता हो गया इसे, और इसमें मेरी बॉटल और मेरी ये जूक बैग है जिसका मैं प्रमोशन भी कर चुकी हूँ, चैनल पे अब तक वीडियो आ चुका होगा। लेके जा रही थी मैं रोज। हाँ, ये आजकल ले जा रही थी, कल से भी ये लेके जाऊंगी। तो वो टाइम चल रहा है लाइक इस मंथ में ना ऐसे कुछ 3-4 छुट्टी आती है जो एक साथ आती हैं, तो अभी एक साथ 3-4 छुट्टियां, तो हमने कहीं दर्शन करने का, मतलब कहीं का प्लान बनाया है। हाँ। हमने देखते हैं अब क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, बट प्लानिंग्स तो हैं। मम्मा पापा ना सच्ची जो भी बच्चे देखते हैं ना, लग रहा है ओह शिट, क्या बोला इसने? सब्जी का बैग लग रहा है, सब्जी लाने वाला बैग लग रहा है। टोट बैग, इसे टोट बैग कहते हैं। टोट दिखाना, दूर से दिखाओ, बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। अगर आप लोगों को भी आपकी बेटी कॉलेज गोइंग है या किसी बच्चे के लिए आपके लेना है ना, तो दिस इज़ ओनली 176 रुपीज़ फ्रॉम अमेजन। इसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी अगर किसी को बाय करना है। और ये जो जूक बैग है ना, दिस इज़ वेरी क्लासी, हाँ वेरी क्लासी। दिस इज ऑल्सो टोट बैग। इसमें चेन नहीं है, बस इसमें ये है कि ऊपर बटन है, बट इसमें भी इसका स्टफ आ जाता है देखो। बट इसमें ये थोड़ा सा छोटा पड़ा था, बट अब अरे मेरा अंदर की बुक्स कहाँ चली गई? अच्छा इसमें डाल दी, इसमें आ गई। ये जूक का बैग है, इसका मैं प्रमोशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। बताना कैसा लगा आपको, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और रूम की हालत देखो, रूम अभी हम ठीक कर रहे हैं। और जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा जो आप चाहते हैं ना वो तुरंत करके देते हैं आपके लिए, खुद के लिए नहीं करेंगे पर आपके लिए। इसने ना मुझे बस एक ही बार बोला था, मम्मी मुझे टोट बैग्स ऐसे चाहिए इस टाइप के। वैसे इसके पास ऐसे जूक बैग तो बहुत है। तो 2-3 दिन पहले एक लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी, बोलती ये टीचर्स वाला पर्स लगता है। मैंने कहा ये लेदर का टोट बैग है। फिर मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा तो टेंशन मत ले, तेरे मैं कपड़े वाला मंगा दूंगी। हाँ, एस्थेटिक ट्रेंड। लेकिन फिर भी किसी के कहने से कुछ नहीं होता। दीज आर जूक बैग्स और इसके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन है जूक बैग्स का, जो कि आजकल कॉलेज में लेके जा रही है। बट अब मैं इसका ये टोट बैग जो ऐसे होते हैं ना क्लॉथ वाले, एक इसने मुंह वाला पसंद किया है अमेजन पे, तो मैं वो बहुत जल्दी ऑर्डर करूंगी। जैसे आ जाएगा आपके साथ इसका टोट बैग, पता नहीं चलेगा। अरे वो गाय वाला प्रिंट गाय वाला प्रिंट बोलते हैं ना। और यहाँ देखो ये अपनी अलमीरा में कपड़े डाल रहा है। इनको अभी अभी ना, मैं ना 10:30 बज रहे हैं रात के, 11:45। अब विवेक के आने का टाइम हो रहा है शॉप से, 11 बजे के करीब आते हैं ये। इनकी ना मैं इस टाइम पे ना दोनों की वाट लगा देती हूँ। चलो पूरे घर की डस्टिंग करो थोड़ी थोड़ी, चलो। हाँ ये प्रिशा है भाई। और ये कपड़े ना जैसे भाभी तह लगा के जाती है, तो आजकल भाभी सोफे पे रख जाती है, क्योंकि यहीं पे सूखते रहते हैं बारिश के मौसम में और यहीं पे तह लगते रहते हैं। तो रात को मैं इनसे ना 10:30 के बाद इनको काम पे लगा देती हूँ। चलो अपनी बुक्स हटाओ, अपना ये हटाओ। और ये चीज़ होनी चाहिए बच्चों में। अभी प्रिशा पढ़ रही थी, इसका स्टफ़ रखा हुआ है सारा यहाँ पे। अब ये सारा क्लीन होगा और रात को पूरी क्लीनिंग करके हम लोग, ये कभी मैंने आपको चैनल पे नहीं बताया, बट हम लोग पूरी क्लीनिंग करके सोते हैं। हम लोग मतलब मेनली प्रिशा और रवि, और उसमें मेनली प्रिशा। तो इसे आप हमारा नाइट क्लीनिंग रूटीन भी कह सकते हो। लेकिन ये मेरे घर का नियम है कि भाई क्या होता है ना, एक बार मॉर्निंग में डस्टिंग मैं करती हूँ,
पूरे घर की, तब तो ये लोग होते नहीं। अभी स्कूल जा चुका होता है, प्रिशा कॉलेज और विवेक शॉप पे निकल जाते हैं, तो अकेले मैं पूरा घर साफ़ करती हूँ। भाभी तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन डस्टिंग वस्टिंग हर चीज़ मैं खुद करती हूँ। लेकिन रात को मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैंने बोल के ही रखा है, आज तो अभी अपना बैग लगा रहा है स्कूल का, बट जनरली अभी भी बराबर उसको हेल्प करता है। और रात को हम लोग ऑलमोस्ट घर को ऐसे साफ़ सुथरा एक बार दोबारा से ज़रूर करते हैं, तो सुबह में थोड़ा सा ना क्लीन मिलता है। लेकिन नो डाउट वापस से भी सुबह में गंदा हो जाता है, क्योंकि सब भागम भाग में निकलते हैं ना। किचन में भी मैं बिज़ी होती हूँ एंड ऑल दैट। तो देखो रूम कितना प्रिशा ने साफ़ कर दिया है। रात के टाइम इस तरह की एक डस्टिंग हम लोग ज़रूर कर देते हैं। हो गया ना रूम एकदम साफ़। और कभी कभी ना हम हमारा झूमर जलाते हैं। झूमर मेरे घर में है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा झूमर। बहुत कभी कभार इसको जलाते हैं, तो आज हमने ये भी जला लिया हुआ था। और यहाँ पर देखो हवा कितनी बढ़िया चल रही है। इस रूम में थोड़े चादर वगैरह पड़े हुए हैं, दिन में जैसे कोई सो जाता है वो पड़ी रह गई है, आज तह नहीं लगी है। और अभी मुझको करना है पैकिंग, वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे प्रिशा वापस अब किचन में आ गई थी। वैसे अभी है ना बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन करता है। मतलब जब भी प्लेटफॉर्म क्लीन करना होता है ना किचन में रात को, दिन में तो भाभी करके जाती है, सुबह सुबह मैं कर देती हूँ अभी का डब्बा बनाने के बाद, लेकिन इस टाइम पे प्रिशा भी मिलके करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा नेचर है, ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है बच्चों के अंदर जो डेवलप हो रही है, क्योंकि कल कोट के जब इनकी शादियाँ हो जाएंगी तो ये अपने घरों में भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि रात को हम किचन वगैरह क्लीन करें। और यहाँ पर ना एक बचपन में इसने पापा को अपने कार्ड दिया था बर्थडे का। पहले ऐसे कार्ड्स का बहुत चलन था, याद है आपको? ये मुझे मिल गया था पुराने घर पे, तो मैंने इसको दिया, तो आपको दिखा रही थी। ये क्लीन कर रही थी, इतने में विवेक भी शॉप से आ गए थे, तो वो भी इसके साथ लग गए करने में। विवेक भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। कहते हैं रात को किचन साफ़ करो ना तो माता लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसा कहते हैं कि गंदे बर्तन सिंक वगैरह में नहीं होने चाहिए। वैसे तो साफ़ ही कर देनी चाहिए, पर एक बार को पीछे रख के पानी भर दो चले, लेकिन सिंक और प्लेटफॉर्म जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। ये नेक्स्ट डे का दोपहर, और मैं बना रही हूँ ये दाल। इसमें है चावल जो कि मांड निकाल के, मतलब स्टार्च निकाल के मैंने बनाया है। ये हमारा लंच है। और ये है भिंडी की सब्ज़ी जो कि गर्मा गर्म बन रही है, प्याज डाल के। हल्दी कम लग रही है ना, थोड़ी सी, थोड़ा हल्दी डालती हूँ, थोड़ी सी कम लग रही है। और आज हम लोग को करनी है पैकिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं एक मिनी वेकेशन पे। मिनी वेकेशन तो हाँ मिनी वेकेशन है, लेकिन वैसे बहुत अमेजिंग टाइम निकलने वाला है। आप आगे ब्लॉग्स में देख लेना। और अभी लगाऊंगी दाल में तड़का। इधर है रोटियां, ये कुछ भाभी ग्लासेस कप्स धो के गए हैं, तो मैं अभी लगा देती हूँ वापस। चलो खाना वाना खा के ना, आज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जब ऐसे कहीं बाहर जाना होता है बहुत सारे एडिटिंग करने पड़ते हैं, तो सुबह से एडिटिंग पे सब पे लगी हूँ, इसलिए खाना बनाना भी लेट हो गया है। 2 बज रहे हैं अभी, और ये मेरी सब्ज़ी बन रही है, बहुत लेट हो गया है। तो काम निपटा लेती हूँ, आराम से आपसे बात करती हूँ। तो दाल में लग गया है गर्मा गर्म तड़का। धनिए वाली दाल है, बहुत सारा धनिया डाला है इसमें मैंने। और बस भिंडी तैयार हो जाए। अभी काट रहा है इधर सैलेड। अभी मेरा बच्चा सैलेड बना रहा है। शोनिया एक्साइटेड टू गो? हाँ, वेकेशन मिली है, 4-5 दिन की वेकेशन मिली है अभी को। इवनिंग एवरीवन, शाम के बज गए हैं, कितने बज गए? 6:15 बज गए हैं। अभी बाहर तो हवा चल रही है बढ़िया। अभी रात नहीं हुई है। मैं जा रही हूँ आज एक बहुत अच्छा काम करने, बहुत अच्छा यानी बहुत अच्छा, जिसका हम लोग पिछले बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे। तो काम में ये है कि एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम, बहुत ही शुभ काम है। हमने जब मैं ब्लॉगर नहीं थी तब गणपति बप्पा घर में, वो गणपति फेस्टिवल आता है ना, तो घर में बिठाते हैं गणपति बप्पा लेके आते हैं। तो तभी विवेक लाए थे उधर वाले घर में, जब हमारी शादी नई नई हुई थी। तब एक बार पहले लाए थे, हमारी शादी से पहले रखे थे एक बार उन्होंने 5 साल। फिर जब हमारी शादी हुई ना तो उन्होंने 5 साल रखे थे, लेकिन तब मैं ब्लॉगर नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी मेरे घर पे गणू पापा आते हुए या कुछ भी। लेकिन इस बार बहुत सोच के समझ के, बहुत सारे डिस्कशन के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम गणपति फेस्टिवल में गणपति पापा को घर पे बैठाएंगे, घर पे लाएंगे। मतलब गणपति चतुर्थी होती है ना, गणेश चतुर्थी, उस पर जब लाते हैं पता है गणपति पापा घर पे, तो वो हमने सोचा है गाइस। तो उसके लिए काफ़ी टाइम पहले मतलब बुक करा देना पड़ता है, मूर्ति जाके देखनी पड़ती है। और हम लोग मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्ति रखने वाले हैं, तो वो देखने के लिए आज जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो हमने सोचा था बॉम्बे से लेके आएंगे, मेरे बाल ना अभी गीले हैं, धोए आज,
तो पहले तो हमने ऐसे सोचा था कि बॉम्बे से लेके आएंगे, लेकिन इतना ईजी नहीं होता, बहुत संभाल के लाना पड़ता है, ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति होती है बहुत डेलिकेट होती है। तो इसलिए हमारे सिटी में भी एक दो जगह पे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार, वही देखने जा रहे हैं हम लोग। तो इट्स गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, हमारे घर में गणपति बप्पा इस साल आने वाले हैं और उसके लिए हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। शुभ काम है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी, क्योंकि सालों से हम यूँ इंतज़ार कर रहे थे कि जब से हमने गणपति बप्पा घर में बिठाए थे ना विवेक ने शादी के बाद, तब से अब तक हम सोचते रहे लेकिन लाए नहीं। फिर आपको याद होगा बाजू में जो मंदिर में गणपति बिठाए जाते थे वो फिर मैं रखवाती थी, मैं और विवेक। लेकिन अब हम अपने खुद के घर पे लाने का डिसाइड किए हैं बप्पा को। चलो तो फिर देख के आते हैं। और मैं मेरी ये घड़ी लेके जा रही हूँ, ये बंद हो गई है, इसमें सेल पता नहीं सेल का प्रॉब्लम है। फॉसिल की जो वॉच है ना मेरी, मैंने मिंत्रा से ली थी, ये गोवा में थी मैं 2 साल पहले, तब वहीं पे मंगवाई थी, तो उसका सेल फिनिश हो गया, सेल ख़त्म हो गया, वो भी ले लेते हैं। चलो लेट्स गो। और आपको भी दिखाती हूँ कैसे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, बहुत तैयारी चलने लग गई अब तो, क्योंकि पास में है गणपति फेस्टिवल, तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और हमारे यहाँ पे तो जुलाई से शुरू हो जाती हैं तैयारियाँ, मतलब मूर्तिकार बनाने लग जाते हैं मूर्ति। हमारे मंदिर में भी जो मूर्ति इस बार रखी जाने वाली है वो भी मूर्तिकार ने बना दी है, लेकिन इस बार मैं नहीं रखवा रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं ही रखवा रही थी, मतलब जो मूर्ति की कॉस्ट थी वो मैं ही दे रही थी। इस बार अपने घर में बप्पा आएंगे। तो कैसी लगी आपको गुड न्यूज़, कमेंट सेक्शन में बताना। कौन कौन एक्साइटेड है गणपति फेस्टिवल के व्लॉग्स के लिए। मेरे घर के व्लॉग्स, साड़ी पहननी होगी मुझे, और वो भी कई बार। बहुत ही खुशी और बड़ी ही उमंगों के साथ बहुत ही सालों के बाद हम दोनों यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ पे मिट्टी से बने हुए इको फ्रेंडली गणपति मिलते हैं। तो यहाँ बहुत ही सारी मूर्तियाँ थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अभी ज़्यादा जब घर में गणपति बिठाते हैं ना, तो बहुत बड़ी नहीं रखी जाती है मूर्ति, मतलब जनरली सब 2 फुट 2.5 फुट की ही मूर्ति रखते हैं घर में, क्योंकि नहीं तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम विसर्जन वगैरह के लिए जाते हैं ना, इसी वजह से। तो जनरली सब 2.5 फुट या 2 फुट की ही मूर्ति, तो ये वही वाले साइज़ की मूर्तियां हैं। मैं ना सभी गणपति बप्पा की आईज़ देख रही थी, क्योंकि कहते हैं कि जिनमें से प्यार टपक रहा हो ना, जो भावना टपक रही हो, ऐसे लग रहा हो कि वो प्यार से हमारी तरफ देख रहे हैं, वो गणपति अपने घर में बिठाने चाहिए। तो मैंने बहुत ही प्यार से मेरे गन्नू को सबको देखा, ताकि मुझे पता चले कि किन की आईज़ मुझे प्यार से देख रही हैं। इन पे मेरा जी अटक गया था, बहुत अटक गया था, मैं आपको क्या बोलूँ। लेकिन ये बड़ी थी मूर्ति, ये 3.5-4 फुट की थी। फिर फाइनली हमें ये बहुत प्यारे लगे। आपको कैसे लगे मेरे गन्नू बप्पा? इनको मैं, ऐसे कहते हैं कि बुक करने नहीं गए थे, इनवाइट करने गए थे, तो इनको मैं इनवाइट करने गई थी और इनवाइट करके आ गई हूँ, यानी कि बुकिंग हो गई है। आपको दर्शन भी मैंने करवा दिए। अब घर पे आके मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे जाने से पहले ये बुक करने ही थे, बिकॉज़ आने के बाद फिर बहुत ही घाई हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छे काम से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है, आप लोग भी खुश हो जाओगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं अपना ये पर्स पैक कर रही थी, सारी ये वाला पर्स लेने वाली हूँ इस बार मैं। ये ज़ूक का बैग है, मेरे पास ज़ूक के बड़े सारे बैग्स हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लिए। इस बार मैं ज़ूक का बैग लेके जा रही हूँ। तो बस वही सबके चार्जर्स, फ़ोन, ये वो, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी ही निकलना है। सारे पैकिंग, अभी तो बैग्स भी पैक करने बाकी हैं। तो मेरा पर्स पैक हो चुका है। आने वाले व्लॉग्स आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं। कैसा लग रहा है ये ज़ूक का बैग? चलिए व्लॉग लाइक कर देना, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा के नाम पे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू।